क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज भाई, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली है तो आप खेतों में यहाँ गन्ना कटाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दिवाली नहीं मनाई आपने? शाम को मनाई वो दिवाली जाए और का शाम को दिवाली मनाई हो जाए। अच्छा, कैसे मनाने वाले हैं दिवाली आप? पटाखा टक्का फोड़ ली वो 10-20 रुपए के। और कैसे मनाई वो कब से दिवाली? खेती कर रहे हैं आप लोग? खेती बहुत दिन से कर रहे हैं, कम से कम 50 साल 60। तो अभी जो कर रहे हैं आप खेती, उसमें आप खुश हैं? अरे खुशता ना ये किसान हुई। खुश नहीं है मतलब लेकिन कर रहे हैं मजबूरी। हाँ, मजबूरी में कर रहे हैं जी। पैसा मिलेगा तो पढ़ेंगे, पैसा है नहीं ना, पैसे वाली सब बात है। देखिए कितनी बेबसी हमारे देश की। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसको अपने माँ बाप की मदद करने के लिए खेतों में काम करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि उसकी आकांक्षाएं नहीं है, वो भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी इन्हीं खेतों में एक तरह से भस्म हो जाती है। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की तरफ से। और आज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हरदोई, एक ये मुरवा गांव आज हम पहुँचे हैं आपके लिए दिवाली को ख़ास बनाने के लिए। तो यहाँ जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किसान लोग कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और गांव के जीवन को किस तरह से जीते हैं खेत से घर तक, वो आपको सब दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, बात करेंगे कुछ किसानों से। इरफान है मेरा नाम। इरफान भाई हमारे बीच हैं। ये आपको आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो गांव की ज़िंदगी है खेत से घर तक, उसमें हमारी मदद करने के लिए इरफान भाई हैं और ये हमें बताएंगे किस तरह से गांव में दिवाली मनाई जाती है, त्यौहार मनाए जाते हैं और जो गांव की छवि को गढ़ा गया है, बहुत समय से जो गांव की छवि को गढ़ा गया, उसमें किस तरह के बदलाव आए, वो हमें इरफान भाई बताना चाहते हैं। जी इरफान भाई बताइए तो कुछ। जी अपने गांव के बारे में, खेत के बारे में बताइए। और जैसा आजकल के दौर में अब गांव हो गए हैं, गांव के लोग हो गए हैं, उनकी सोच बदल गई है, उस बारे में आप बताइए। और कुछ हमें अभी आपने कहा है कि आप ले जाके दिखाएंगे भी। लेकिन जैसे पहले गांव थे अब उस तरीके के गांव नहीं रहे हैं सर। अब तो बदलाव होता रहता है बराबर। जैसे कि मान लीजिए पहले था देहात था, एकदम धोती कुर्ता पहनते थे लोग। अब ऐसा नहीं रहा है। शहर में जा जाकर थोड़ा जागरूक हो गए हैं सभी लोग। धीरे धीरे ऐसा है कि जैसे पहले फसल भी और तरीके की होती थी, अब फसल भी और तरीके से हो रही है। पहले बैलों से होती थी, अब ट्रैक्टर से हो रही है। इसी तरीके से अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। पढ़ाते लिखाते हैं, बाहर जाते हैं सभी लोग। और ऐसा है कि जैसे देहात तो फिर देहाती रहेगी साहब, शहर तो बन नहीं जाएगा। यहाँ का जीवन वैसे भी शहर से कहीं अलग हटके होता है। अच्छा, जैसे एक बात बताइए कि गांव के बारे में अक्सर ये है कि लोग जो है शहर की तरफ पलायन ज़्यादा करते हैं, उसमें आप क्या उस वजह को क्या मानते हैं, क्यों शहर की तरफ दौड़ते हैं लोग? वो शहर की तरफ सर इसलिए ज़्यादा दौड़ते हैं लोग, जैसे कि शहर में एक तो मान लीजिए कुछ पैसे पैदा हो जाते हैं, कोई व्यवसाय के लिए जाते हैं, जैसे कुछ समय मिल गया खेती पाती से तो बाहर चले गए, तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कोई रोज़गार कर लिया तो पैसे हो गए, आकर खेती में लगा दिया, फिर उसमें लगा दिया जो एक साथ में पैदा होता है तो उसे बचा हुआ समझते हैं, उससे अपना घर का कार्य करते हैं, उससे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और क्या। अच्छा, जैसे कि देख रहे हैं, आपने अभी हमें बताया और आपने वादा भी किया है कि हमें ले जाके दिखाएंगे। आपके पास भी तकरीबन ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो शहरों में इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ। तो अगर आप क्या चाहते हैं कि कुछ आपको गांव से, जैसे कि आपने बताया था मुझे बहुत प्यार है, गांव में ही रहना चाहते हैं, तो अगर ये सुख सुविधाएँ हों तो गांव ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये गांव जैसे कि मान लीजिए शहर में रहने के लिए ऐसा है कि जो शहर में सब दिन से रह रहा है शुरू से आदमी, उसको बेहतर लगता है शहर में रहना। और देहात का वातावरण जो है जो अच्छा रहता है, खुली हवाएं, जैसे पेड़ पौधे खेत हरियाली रहती है। और रही बात पुरानी की, तो पुराना तो यहाँ तो सब कुछ पुराना ही है।
जैसे कि यहाँ अभी आपको ले चलेंगे, एक कोठी है बनी हुई है, पुरानी है, वहाँ हरियाली भी है, अच्छा अच्छा सभी कुछ सब कुछ आपको एक अलग हटके नज़र आएगा कि पुराना पुराना होता है। शहर में नई वैरायटी का हर चीज़ बनता है, जैसे मकान और तरीके का, यहाँ मकान भी और तरीके के बनते हैं, पुराना मकान है वो भी और खेतों तरीके की का तरफ जाते हुए कुछ किसान हैं, वो अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? रुखसाद और आपका क्या नाम है? मुन्ना मुन्ना। तो खेतों में क्या करने के लिए जा रहे हैं? किताई खेताई करने जा रहे हैं। आपको कैसे लगता है गांव का जीवन? बहुत खराब है। हाँ, इधर आ जाइए। हमारे गांव का जीवन खराब है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? हमारे यहाँ पे गायों का बहुत बड़ा प्रकोप है। जी, गांव गाय से परेशान है आप? बहुत ज़्यादा। और क्या, हर चीज़ पे महंगाई, और क्या है। सबसे बड़ा प्रकोप हमारे यहाँ पर परेशानी गाय का है। कम से कम 300-400 गाय है, तो हम लोगों को रात दिन यहाँ सोना पड़ता है खेतों में। यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं पीना, और कोई इसके अलावा कोई काम कर नहीं पाते। तो अभी आपके गांव में आज दिवाली किस तरह से मनाई जाने वाली है? अच्छी तरह से मनाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ दिवाली पे। कोई त्यौहार पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल के मना रहे हैं। हिंदू मुसलमान सारे सब सही, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम बताया था आपने? मुन्ना भाई, बहुत बहुत आप जानते हैं, हम जानने के लिए निकले हैं गांव, और गांव से खेत से घर तक के बारे में किसानों से कुछ बात करने का हमको मौका मिला है। हम हैं हरदोई के, कौन सा गांव है आपका ये? मोरवा गांव में। तो अभी आप ये क्या कर रहे थे? पानी रोकने के लिए मेड़ बांध रहे थे। अच्छा, क्या बोया है आपने? इस टाइम गेहूं की फसल बोई है। गेहूं की फसल बोई है। आपका नाम? आरिफ भाई, गांव की ज़िंदगी को और शहर की ज़िंदगी को किस तरह से कंपेयर करते हैं? मतलब क्या फ़र्क देखते हैं? क्या शहर और गांव में फ़र्क है, और गांवों में क्या बदलाव चाहते हैं? गांव में देहात मतलब है, देहाती है, और शहर में मतलब कंपनी वगैरह है, काम मिलता है, इसलिए आदमी शहर में ज़्यादा पकड़ता है, जाता शहर में। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, काम तो जैसे यहाँ भी अभी मैंने देखा कि आप काम कर रहे थे यहाँ पे, अनाज के लिए आप गेहूँ बो रहे हैं यहाँ पे, उसके कुछ खेतों में कर रहे हैं। तो आपको कैसे, मतलब अलग कैसे लगता है कि ये, मैं जानना असल में ये चाहता हूँ कि गाँवों से पलायन जो है उसकी ख़ास वजह क्या है? क्यों शहरों की तरफ भागते हैं लोग? शहर की तरफ, ये गाँव पे खेत पे काम करो, मतलब ज़्यादा मेहनत पड़ती है। गाँव में शरीर बेकार हो जाता है। शहर में काम करो, कंपनी में तो सेहत सही रहती है, और काम भी अच्छा होता है, पैदाश भी ज़्यादा होती है, मेहनत भी कम पड़ती है, और पैदाश ज़्यादा है वहाँ पे। अच्छा, देखिए, समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आरिफ भाई हमको बता रहे हैं गांव से जो शहरों की तरफ पलायन है उसकी वजह है ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं, ज़्यादा पैसा। लेकिन अगर इसी तरह से खेतों में काम करने वाले यही सोच बना लेंगे तो हमको खाने को कहाँ से मिलेगा? सोचने की बात है। ये देखिए, ये दीपू भाई हमारे लिए अपने तालाब से सिंगाड़े ला रहे हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं, जिसका कि अभी हम टेस्ट करेंगे और दीपू जी से जान लेते हैं थोड़ी सी इस बारे में, सिंगाड़े के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो। तो आपको भी, हमें भी। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आज दिवाली है और दिवाली के दिन लोग छुट्टी मनाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और वो सब करते हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ पर आप जो है तालाब में, खेतों में काम कर रहे हैं, ये थोड़ी इसकी वजह जानना चाहते हैं, ये क्या वजह? आज तुड़वाएंगे, बाजार होगी लाल सिंगाड़े जी, उसको तुड़वा के भिगवाएंगे, भिगवाने के बाद में फिर दीपावली मनाएंगे। तो दीपू जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली पे जो क्वालिटी का ये सिंगाड़ा यहाँ पर पैदावार होती है इनके खेत में, इनके तालाब में, उसकी डिमांड दिवाली पे ज़्यादा रहती है, उस वजह से ये दिवाली पे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसको फिर बाज़ार में ले जाके बेचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मुबारक हो। ये देखिए, आपको दिखा दें, किसने नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तालाब से सिंगाड़े निकाल कर
आगे स्टोर किए जाएंगे और फिर बेचने के लिए मार्केट भेजेंगे। तो जैसे कि अभी आपको दिखाया सिंघाड़ा किस तरह से तालाब में से निकाला जाता है, उसकी खेती की जाती है और यहाँ पर उसको लाके स्टोर करते हैं और फिर यहाँ से ये जाएगा बाज़ार में बिकने के लिए। तो हमारे बीच में, आपका नाम? राम सवेरे। राम सवेरे जी हैं। हमें कुछ सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामना पूर्ण। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि ये सिंघाड़ा जो आप, ये क्या, इसकी कौन सी किस्म है, क्या क्वालिटी है और आपको इसमें कितना मुनाफा हो जाता है, कुछ मतलब इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। इसमें मुनाफा साहब कुछ नहीं हो, तो मेरी मेहनत पड़ती है, जो बाकी पूरा साल लगती और बिक्री है कि कोई रेट नहीं है कि का भाव जो बिक जाए। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका आपको जितना आप चाहते हो उसके हिसाब से सिला नहीं मिलता। नहीं तो गरीब आदमी और खेती पाती है ना, मजबूरी सामने जो खेत ठेका पर ले, उसे में डालो, उसे में करो, जो बच जाए तो वो रहे एक लड़का बच्चा पालन पोषण करो। तो अभी आप मतलब ऐसा क्या बदलाव चाहते हैं कि जिससे कि आपका जीवन जो है थोड़ा सा मतलब सुलभ हो जाए? तो रेट इसकी बढ़िया मिले तो हम लोगों की ज़िंदगी जैसे सफल हो इसकी। अच्छा, इसकी कोई जैसे सरकारी तौर पे किसी तरह से कोई मंडी मार्केट वगैरह नहीं है क्या? सरकारी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट जाते हो। अच्छा, प्राइवेट जाता है। कोई सरकारी तौर पे इसका कोई रेट जैसे एमएसपी वगैरह जो होता है वो उसमें कुछ नहीं है इसमें। तो आप मतलब आपकी तरफ से, हम अपनी तरफ से जानना चाहते हैं कि जैसे आपको कुछ ऐसी सरकार से कोई ऐसी डिमांड है कि इस खेती को भी बढ़ावा दिया जाए और उसको कुछ इस लेवल पे लेके आया जा सके कि जिससे कि आपकी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। हाँ, तो ज़्यादा इनकम हो, सबसे बढ़िया इनकम आई जाए, काहे इतनी मेहनत में करना पड़े। कोई किसान घाटा नहीं, किसान घाटा ही लग रही है। आइए इधर आइए ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो कतने है सिंघाड़े कोई घाटा नहीं हुई है, रेट बढ़िया मिली है। रेट नहीं मिल रही, पूरा साल लगे। और किस तरह की परेशानी आती है आपको? परेशानी का सब सिंघाड़ा सब चुटाई जाती पूरे साल में है। अगर पानी हुई ना हो तब भी दिक्कत है, और ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है। कच्चो काम है, कच्चो काम है। अच्छा, आप आपके टी शर्ट पे देख रहा हूँ, बहुत अच्छा ये प्रिंट है। आप क्या है ये? बिरादर है ये घर को दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर। तो आपका नाम? सोनपाल। सोनपाल जी, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वार को कैसे मनाने वाले हैं दिवाली? अभी तो हम देख रहे हैं कि दिवाली है और आज आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। और भाई जइबो जरूर, ट्राली आई रही भल्ली बाब काम करी जाए अपनो। दिवाली में क्या क्या करने वाले हैं? दिवाली में पहले सिंघाड़े देखें, किताब वही देखें, दिवाली चाहो काम जरूरी है। तो देखिए, आपके गांव के जीवन को समझना पड़ेगा। उनके लिए सर्वोपरि जो है वो काम है, उनका काम है, वो अनाज पैदा करते हैं, सिंघाड़े पैदा करते हैं, दुनिया भर के फल पैदा करते हैं हमारे लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। और उनको अपने त्योहारों से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको मनाते हैं वो, लेकिन एक फॉर्मेलिटी की तरह। सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी जो है वो अपना काम। खेतों से चल के जब हम गांव की तरफ आए तो देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़िला हरदोई में है हम, और यहाँ पर ये हमारा मुरवा गांव है। यहाँ पर किस तरह से दिवाली को मनाने की तैयारियां हो रही हैं कि सबसे पहले जानते हैं, आपका क्या नाम है? छोटे भैया। छोटे भैया, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि एक मिनट इधर से आके चलने की कोशिश करते हैं, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये डिस्टर्ब भी ना हो। क्या नाम है आपका? रीता गुप्ता। रीता जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या बना रही हैं आप आगे? रंगोली बना रहे। अच्छा, रंगोली बना रहे हैं और आज दिवाली है। अच्छा, मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ। दिवाली, आप किस तरह से दिवाली या रंगोली मना रहे हैं? दिवाली मनाते हैं, बहुत खुशियों का त्यौहार है, तो आज दिवाली पे क्या क्या करने वाले हैं आप? दिया ये जलाए जही। और देखो अपने गणेश लक्ष्मी की फोटो वही, उन्हें की पूजा करी। अच्छा, और मिठाइयाँ? हाँ, मिठाई ही चढ़ाई जी, फोटो वोटो वही देखो पूजा हुई है। क्या नाम बताया आपने अपना? रीता गुप्ता। तो देखिए, रीता जी ने हमें बताया कि वो रंगोली बना रही हैं और उसके बाद जो है फिर दिए जलाएंगे, रोशनी की जाएगी, धूमधाम से दिवाली मनाई जाएगी और फिर मिठाइयों का भी आदान प्रदान होगा, मिठाइयाँ भी खाई जाएंगी। तो एक बात और हम जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर आप लोग बम पटाखे भी फोड़ते हैं क्या?
ऐसे लड़की का बच्चा ही पटक्का टक्का के मिर्ची दगाओ दी ज़्यादा नहीं है, छोटे पटाखे ज़्यादा। अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात है कि गांव के पर्यावरण को स्वच्छ रखने में ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है गांव के लोगों का, जो पटाखे वगैरह पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देते हैं। अगर बच्चे चलाते भी हैं तो वो छोटे पटाखे जलाते हैं। तो इसी के साथ आपको भी बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। आइए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ कि वहाँ से एकदम डायरेक्ट इधर अभी बना रहे हो। क्या नाम है बेटा आपका? सेजल। सेजल। हाँ। तो आप ये यहाँ पे दिए बना रहे हैं, दिए बनाए आपने, किसने बनाए थे ये दिए? पापा ने। पापा ने बनाए थे। आज दिवाली है। हाँ। दिवाली बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे मनाने वाले हो आज दिवाली को आप? हाँ, बनाने वाली। क्या क्या करने वाले हो? जैसे नए कपड़े पहनोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, पटाखे जलाओगे, दिए जलाओगे, मिठाइयाँ खाओगे, कैसे कैसे मनाने वाले हो? कपड़े पहनेंगे ने, हाँ। दिवाली बनाएंगे, दिए जलाएंगे। क्या नाम बताया था आपने अपना? सेजल। आपको भी सेजल हमारी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। तो देखिए यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है कि जो कुछ मिठाइयाँ की एक छोटी सी शॉप है, यहाँ पे मिठाई लेने के लिए आए। भाई साहब क्या नाम है आपका? रोहित। हैं? रोहित भाई आपको सबसे पहले तो जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। हाँ तो रोहित जी, क्या यहाँ पर आप शॉपिंग करने आए दिवाली के लिए, कुछ मिठाई वगैरह खरीद रहे हैं? हाँ, मिठाई लेने आए। किस तरह से मनाने वाले हैं आज दिवाली को? दीपावली जिस तरह से मना जाती है उस तरह से मनाएंगे। और क्या, दीपावली अच्छे में मनाएंगे। अच्छा एक बात मैं अपनी तरफ से जानना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मैं अभी आपके गांव में घूम रहा हूँ, यहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान भी रहते हैं। आपको मतलब यहाँ पे जैसे त्योहारों को सब मिलजुल के मनाते हैं या कुछ जैसे थोड़ा आजकल का माहौल है वैसा कुछ फ़र्क लगता है? नहीं, त्यौहार तो बढ़िया मनाते हैं सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती है त्यौहार में। अच्छा जैसे आपसे कुछ जानना चाहते हैं, शहरों में और गांव में कुछ त्योहारों को मनाने का भी फ़र्क है, तो आपको अपनी तरफ से कैसा लगता है कि मतलब क्या फ़र्क लगता है आपको? बहुत बढ़िया है। नहीं मतलब गांव का अच्छा लगता है या शहर का अच्छा लगता है? नहीं, गांव का अच्छा लगता है, देहात में तो देहात की तरह लगता है अच्छा, शहर वाले तो शहर की तरह अच्छा लगता है। जैसे कि शहरों में देखा गया बहुत ज़्यादा धूमधाम होती है, बम पटाखे फोड़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उससे बहुत लोगों को तकलीफ़ भी होती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग दिए, शहरों में दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं, लेकिन वो दिए बनाने वालों के लिए वो दिवाली किस तरह से मनाते हैं वो कभी वो सोचने की कोशिश नहीं करते। कहीं ना कहीं ये तो थोड़ी तकलीफ़ रहती होगी ना? होती है, मतलब जहाँ तुम रहता है तहाँ अच्छा लगता है। शहर में तो सारे लोगों को अच्छा लगता है, वहाँ तो फिर ज़्यादा भाई बढ़िया लगता है खूब। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको दिवाली की मुबारकबाद। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिठाइयों का जो है उसको बनाने का भी प्रोसेस चल रहा है। आइए जानते हैं किस तरह से और कौन सी मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो एक बार से ये हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? प्रीति जी, आप ये क्या बना रही हैं? मिठाइयाँ। अच्छा मिठाइयाँ बना रही हैं, किस लिए बना रही हैं? आज क्या है? दीपावली। दीपावली है, तो फिर दीपावली को आज आप खास बनाने के लिए मिठाइयाँ बना रही हैं। हाँ। तो आपको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद। मुबारक हो, आपको मुबारक हो। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप चला रहे हैं मिठाई की, तो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने ये मिठाइयाँ बनाई हैं दिवाली के लिए, खुशियाँ बांट रहे हैं आप। अभी आप दिवाली किस तरह से मनाने वाले हो? दीपावली देखो ये चल रहा है कि हमारे यहाँ थोड़ा कानूनी वो चल रहा है, उसके चक्कर में ज़्यादा पटाखे नहीं हुए हैं। इससे हमको बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो सभी लोग दीपावली मनाओ, आराम से पटाखे कम जलाओ। देखो देहात है, छप्पड़ छानी ज़्यादा हैं हमारे गांव में, तो उससे थोड़ा बच के दूर रह के, ठीक, आग लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं पटाखों से। तो हो सके मिठाई से अपना स्वागत कीजिए सभी का, और बस इतना। अच्छा क्या नाम बताया था आपने? मनोज कुमार जी। देखिए मनोज ने कैसी अच्छी बात बताई है। अक्सर लोगों के अंदर सोचने में ये आता है कि गांव वाले जो है वो इतनी समझ नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि मनोज हमें एक सबक दे रहे हैं
बाकी लोगों को, शहरों में रहने वालों को ये सबक दे रहे हैं कि पटाखे कम से कम चलाएं, जिससे कि जो पॉल्यूशन का भी नुकसान होता है और किसी ना किसी तरह से आग लगने का ख़तरा भी बढ़ जाता है और सिवाय नुकसान के उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मनोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर अभी अभी दिवाली का जो मिठाइयाँ खा के मज़ा लेके बैठे हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? तोताराम जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो कुछ बताइए कि आज दिवाली गांव में किस तरह से मनाई जाने वाली है? बहुत अच्छी तरीका से मनाई जाएगी और पटाखे कम चलाए जाएंगे और दिया या ज़्यादा जलाएंगे जाएंगे। ठीक, तो देखिए किस तरह से रोशनी के त्यौहार दिवाली को लोग मनाने के लिए तैयार हैं और पटाखों का विरोध कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इनके ऊपर कोई ख़ास बहुत बड़ी पाबंदी नहीं है, लेकिन ये खुद से इतने जागरूक है, ये जान के बहुत खुशी हुई।